प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर है। एक नई खबर लेकर आपके बीच पहुंच रहे हैं हम। एनजेपी को कुछ दिनों से एक सूचना मिल रही है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक महिला तेजी से सक्रियता बढ़ा रही है। ये महिला है ममता यादव। एचपीएससी की मेंबर हैं, एचपीएससी की सदस्य हैं। लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी और संघ की चहेती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना सामाजिक दायित्व शुरू करने वाली ममता यादव के बारे में ऐसी सूचना आई है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। दूसरी सूचना हमारे पास ये आई, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष वंदना पोपली भी गंभीरतापूर्वक चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। वह धीरे धीरे अपनी एक ऐसी टीम खड़ी कर रही है जो सर्वे के समय उनके नाम को आगे बढ़ा सके, पार्टी हाईकमान तक मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके। जब ये दो नाम हमारे सामने आए तो हमें लगा कि यह सूचना अपने दर्शकों तक हमें पहुंचानी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि क्या लक्ष्मण यादव फिर ठिकाना बदलेंगे? लक्ष्मण यादव ने अपना 2019 का चुनाव कोसली विधानसभा क्षेत्र से जीता था, बड़े अंतर से जीता था, लेकिन उनका फीडबैक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था। टिकट कटने तक की नौबत आ रही थी। अंतिम समय में 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें रेवाड़ी के मैदान में उतार दिया। विपक्ष ने कहा कि कोसली से भगा दिया गया, कोसली में जनाधार खिसक गया था, इसलिए भगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मण यादव को चाहने वालों ने कहा और लक्ष्मण यादव ने कहा, सीधे सीधे पलटवार करते कहा कि ये प्रमोशन है। उन्हें कोसली सब डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेजा गया, यानी कोसली से रेवाड़ी भेजा गया। यहाँ भी लक्ष्मण यादव ने धमाकेदार जीत दर्ज की, बड़े अंतर की जीत दर्ज की और लोगों को चौंकाया। जीत से नहीं चौंकाया, बड़े अंतर की जीत से चौंकाया। आज तक भी कांग्रेस ये कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट बेईमानी से जीती है, लेकिन साहब लक्ष्मण यादव विधायक है। आज का सच यही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिन दोनों महिलाओं के नाम हमने बताए हैं आपको, वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष और ममता यादव एचपीएससी की मेंबर, क्या इन दोनों की दावेदारी होने से क्या लक्ष्मण यादव का ठिकाना फिर से बदल जाएगा? हम आपको इसकी वजह बताते हैं, क्यों इनकी सक्रियता बढ़ रही है और पीछे क्या सोच है। जब हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने दावेदारों की बात करेंगे तो अरविंद यादव के नाम की चर्चा अब कम हो चुकी है। जितनी उनकी चर्चा 2014 में थी, 2019 में थी और फिर 2024 में हुई, उतनी चर्चा 2029 में शायद ही हो। हमें नहीं लगता कि उनकी चर्चा गंभीरता से होगी। उनकी चर्चा एक ही सूरत में गंभीरता से हो सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह के एंटी ग्रुप को एक्टिव करे, एंटी ग्रुप को ताकतवर बनाए। उस स्थिति में अरविंद यादव को आगे किया जा सकता है। उस तरह की परिस्थितियां हमें आज नहीं लग रही है। राजनीति में परिस्थितियां पल पल बदलती रहती, इसलिए हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। हम बस आपके सामने जो नए समीकरण बनते दिख रहे हैं उनको रख रहे हैं। अब जो नए समीकरण बन रहे हैं उनमें एक चेहरा सतीश खोला का है, बहुत मजबूती से तेजी से आगे उभरा है। हम उनको कह सकते हैं कि वह भी मजबूत दावेदार हैं। सतीश खोला के अलावा एक नाम है मुकेश कापड़ीवास, वह भी हाथ पांव मार रहे हैं पूरी तरीके से। उनका अपना तरीका है दिल्ली चंडीगढ़ के बड़े नेताओं के पास जाना, उनसे दुआ सलाम रखना, अपना लाइजनिंग बना करके रखना। उन्हें लगता है कि टिकट दिल्ली और चंडीगढ़ से होकर ही रेवाड़ी पहुंचती, इसलिए वह पूरे गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। रणधीर कापड़ीवास उनके ताऊ, हम ये कह सकते हैं वो राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बयानबाजी अलग अलग मंचों पर करते रहे हैं। जो नए दावेदारों की जो लंबी सूची हमने आपको बताई, उनमें अरविंद यादव, सतीश खोला, मुकेश कापड़ीवास। हम यहीं नहीं रुक सकते, और भी कई दावेदार टिकट के समय आते रहते हैं सामने, आगे भी आ जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं दो महिलाओं की, वंदना की और ममता की बात इसलिए कर रहे हैं, दोनों ही महिलाएं पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में ताकत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के काफी नजदीक हैं। उनका आशीर्वाद उन पर बना हुआ है। मनोहर लाल दोनों के लिए अभिभावक जैसे हैं, उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी उम्मीद के सहारे हम ये कह सकते हैं कि दोनों की दावेदारी आने वाले समय में मजबूत हो सकती है। लेकिन बात वही है कि क्या रेवाड़ी में वैकेंसी है? लक्ष्मण यादव के होते हुए मेरे विचार से तो वैकेंसी है नहीं। अब फिर इनकी राजनीति में सक्रियता क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी हम वजह बता देते हैं। सबकी निगाहें परिसीमन पर टिकी हुई है। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में रेवाड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है, यह दो भागों में बंट जाएगी। कुछ हिस्सा बावल का धारूड़ा में मिल करके धारूड़ा नाम से एक सीट अस्तित्व में आ सकती है।
हम फिर कह रहे हैं अस्तित्व में आ सकती है, कोई हमारी गारंटी नहीं है। जैसी चर्चाएं आज तक चलती रही है कि आने वाले समय में 125 के लगभग विधानसभा सीटें होनी हैं, जो 2029 का चुनाव होगा उस समय 125 के करीब विधानसभा सीटें होंगी और रेवाड़ी अलग विधानसभा सीट रहेगी और धारवेड़ा अलग विधानसभा सीट रहेगी। इस हिसाब से जो इन दोनों महिलाओं की एंट्री हो रही है ये इसलिए हो रही है, पहले वंदना पोपली की बात करते हैं। वंदना पोपली की एंट्री इसलिए हो रही है कि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नई सीट अस्तित्व में आएगी वहां किसी न किसी यादव चेहरे को मैदान में उतारेगी और वह पंजाबी समुदाय से हैं। वंदना पोपली इसलिए उम्मीद कर रही है रेवाड़ी से क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी यहाँ किसी गैर यादव को चुनाव मैदान में उतारेगी। उन्हें लगता है कि गैर यादव का चेहरा सामने आते ही बाकी सबके नाम अपने आप कट जाएंगे और जो दावेदारों की लंबी लाइन लगेगी वह सारी की सारी लंबी लाइन धारवेड़ा में जो नई सीट अस्तित्व में आनी है जिसकी संभावना है वहां लग जाएगी और रेवाड़ी का मैदान एकदम खाली हो जाएगा उनके लिए। कल्पना तो अच्छी है, कितनी साकार होती है ये समय बताएगा, लेकिन ममता यादव इतनी मजबूत दावेदार है कि उनके लिए पार्टी जातीय समीकरणों को भी तोड़ सकती है। ममता यादव संगठन का ऐसा पुराना चेहरा है जिसने आसाम तक बड़ी मजबूती के साथ पार्टी का झंडा उठाया है और पार्टी के लिए काम किया है। इसलिए जब ममता यादव का नाम आएगा, जब हमको तुलना करनी पड़ेगी कि कौन मजबूत है ममता और वंदना में, उस स्थिति में ममता बाजी मार सकती है अगर पार्टी ममता को चुनाव मैदान में उतारेगी तो, और लक्ष्मण यादव को धारवेड़ा शिफ्ट करेगी तो, या लक्ष्मण यादव की जगह किसी तीसरे को टिकट देगी। हम नहीं कह सकते, आज न टिकट का माहौल है ना चुनावी माहौल है। आज हम ये स्टोरी सिर्फ इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि दोनों महिलाएं चुनावी तैयारी में जुट चुकी है, ये फीडबैक है और दोनों बहुत गंभीरता से 2029 पर निगाह टिकाकर अपना काम कर रही है। आप देखेंगे निकट भविष्य में ममता, हालांकि वह अब भी जब भी आती है रेवाड़ी तो लोगों से कनेक्ट में रहती है और ममता भी दिल्ली दरबार के टच में है, ममता भी चंडीगढ़ दरबार के टच में है, हाईकमान के टच में है और वह पूरी गंभीरता से अगर प्रयास करेगी तो वंदना पर निश्चित रूप से भारी पड़ सकती है। लेकिन वंदना के पास काफ़ी समय है जिला प्रधान के रूप में काम करने का। वंदना अगर अपनी पकड़ मजबूत बना पाई तो निश्चित रूप से उस समय पार्टी वंदना और ममता में से उसी को चुनेगी जिसका सर्वे में नाम मजबूती से आएगा और उस सूरत में चुनेगी जब पार्टी यहाँ से किसी महिला को चुनाव लड़वाने की सोच ले। तो दोस्तों ये थी नई सूचना जो हमने आपको दी है। इसे कुछ लोग पुरानी सूचना इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ममता का नाम पहले चुनाव में भी आया था और वंदना ने भी पिछले चुनाव में थोड़ा सा प्रयास किया था, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन 2029 में उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा, ये हम बता रहे हैं। ये दोनों महिलाएं अगर रेवाड़ी में आती है तो लक्ष्मण यादव को निश्चित रूप से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा या पार्टी उन्हें कोई और दायित्व देगी, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल हम लक्ष्मण यादव को भी ये नहीं कह सकते कि रेवाड़ी सीट से उनको बदल ही दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जब ममता यादव के नाम पर पार्टी अगर रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विचार कर सकेगी तो लक्ष्मण यादव के नाम पर भी विचार हो सकेगा। लक्ष्मण यादव के बारे में इस समय न तो ये कह रहे हैं कि उन्हें बदला जाएगा और न ही ये कह रहे हैं कि नहीं बदला जाएगा। 50-50 संभावना दोनों बातों की है। 50-50 संभावना वंदना और ममता यादव की है। देखना है निकट भविष्य में जिन दोनों महिलाओं के नाम हमने लिए हैं, वंदना और ममता यादव, उनकी राजनीति में क्या भूमिका रहने वाली है। 2029 से काफ़ी पहले ही ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों को पार्टी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में जुटा रही है या नहीं। अभी तो संकेत हम स्थानीय स्तर पर कह सकते हैं, पार्टी के स्तर पर भी जल्दी ही इन दोनों के बारे में संदेश आ जाएगा। हो सकता है पार्टी दोनों को तैयारी में जुटने का संदेश दे दे और दोनों ही चुनावी तैयारी में जुट जाएं और समय पर पार्टी सर्वे करा करके जो मजबूत चेहरा नजर आए उसे चुनाव मैदान में उतार दे। लेकिन हमें लगता है इस बार रेवाड़ी और धारवेड़ा जो संभावित सीट हम बता रहे हैं उनमें से एक महिला जरूर आएगी और जिन दो महिलाओं के हमने नाम लिए हैं उन दोनों में से कोई भी एक मैदान में हो सकती है, ममता यादव या वंदना पोपली। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।